हेलो बच्चों, लेट अस रीड दिस क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन सेज अमॉन्ग द फॉलोइंग ऑक्साइड्स विच हैज द मैक्सिमम लेटिस एनर्जी. और हमारे ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए MgO, ऑप्शन बी CaO, ऑप्शन सी SrO और ऑप्शन डी BaO. सो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि हमारे पास जो ऑक्साइड्स गिवन है उसमें से मैक्सिमम लेटिस एनर्जी किसके लिए होगी. सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें जो की कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ लेटिस एनर्जी. अब यहाँ पे जो लेटिस एनर्जी है वो होती है एनर्जी रिलीज्ड व्हेन अ लेटिस ब्रेक्स डाउन इनटू 1 मोल ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट आयंस. यानी कि जो आयोनिक लेटिस है वो जब अपने कंस्टिट्यूएंट आयंस में ब्रेक होता है तो उस प्रोसेस में जो एनर्जी रिलीज होती है उसी को हम लेटिस एनर्जी बोलते हैं. अब यहाँ पे जो लेटिस एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टू चार्ज ऑफ आयन और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है साइज ऑफ आयन के. अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सारे केसेस में एनायन हमारे पास सेम है जो कि है O2- यानी कि ऑक्साइड आयन. सो यहाँ पे जो भी कंपैरिजन आएगा वो आएगा फॉर द चार्ज ऑफ कैटायन और साइज ऑफ कैटायन. अब अगर हम देखें तो यहाँ पे जो ऑक्साइड है वो है MgO, CaO, SrO और BaO. सो MgO के लिए कैटायन है Mg2+, CaO के लिए है Ca2+, SrO के लिए है Sr2+ और BaO के लिए है Ba2+. अब यहाँ पे अगर हम देखें तो इन सबके लिए जो चार्ज ऑन कैटायन है वो कांस्टेंट है. यानी कि जो कंपैरिजन आएगा वो आएगा साइज से. अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो आयंस हैं वो फॉर्म हुए हैं मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम से. सो यहाँ पे अगर हम पीरियोडिक टेबल में देखें तो मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम चारों ग्रुप 2 एलिमेंट्स हैं. और हम जानते हैं कि जब हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं तो हमारे पास जो नंबर ऑफ शेल्स हैं वो इंक्रीज करते हैं. इसी कारण से जो एटॉमिक साइज है वो हमारे पास इंक्रीज करती है और जो आयोनिक साइज है वो भी इंक्रीज करती है. यानी कि अगर हम साइज का ऑर्डर लिखना चाहें तो वो हमारे पास आ जाएगा Ba2+ की सबसे ज़्यादा साइज होगी, देन Sr2+ की, देन Ca2+ की और सबसे कम Mg2+ की. अब हमने देखा कि जो लेटिस एनर्जी है वो यहाँ पे साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. यानी कि सबसे कम साइज है Mg2+ कैटायन की, सो सबसे ज़्यादा लेटिस एनर्जी इसके लिए हो जाएगी. सो अगर हम लिखना चाहें लेटिस एनर्जी ऑर्डर तो वो हो जाएगा MgO ग्रेटर देन CaO ग्रेटर देन SrO ग्रेटर देन BaO. क्योंकि यहाँ पे जो चार्ज वाला फैक्टर है वो तो कांस्टेंट है और एनायन भी सब में सेम है. सो साइज ऑफ कैटायन से हमने कंपैरिजन किया. यानी कि हम बोल सकते हैं कि इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए और ऑप्शन बी, सी एंड डी जो है वो इनकरेक्ट हो जाएंगे. यानी कि फाइनली हम बोल सकते हैं कि इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास जो करेक्ट आंसर आ जाता है वो आ जाता है ऑप्शन ए. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.